राहुल जी इस समय संविधान के प्रोटेक्टर के रूप में उभर करके आए हैं पूरे देश में। वर्तमान में अगर कुछ शेर की तरह सबसे ताकत से सब पूरी जान का जोखिम लगा के कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी है। जो 90% जो वंचित समाज है जिसमें सब आते हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा, दलित, अगर उसका 90% समाज वंचित रहेगा, उसे फलने फूलने का मौका नहीं मिलेगा तो वो देश कभी मजबूत हो ही नहीं सकता। संवैधानिक संस्थाओं का एक दुरुपयोग हो रहा है, ईडी, आईटी, सीबीआई, तो ज्यादातर नेता तो बिलों में घुस चुके हैं। ये अन्याय उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो उस तरह के व्यक्ति हैं जो अन्याय बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। देखिए, राहुल जी जब से समाज के बीच में पैदल गए, हजारों किलोमीटर की यात्रा की, उसके बाद वो उनका जो नजरिया था वो काफी व्यापक हो गया। जिसको शक हो वो करे और खुदा की तलाश। शंभू जी, हम तो उनको खुदा मानते हैं आपकी तरह, जो समाज के लिए लड़ते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अनिल जय हिंद हैं और सोशल जस्टिस को लेकर लगातार देश भर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे हैं। अभी आपने बिहार के पटना में बापू सभागार अशोका कन्वेंशन सेंटर में राहुल गांधी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, उसके भी शिल्पकार थे। अब दिल्ली में कारवा पहुंच चुका है और दिल्ली में गालिब ऑडिटोरियम में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं और खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो संविधान सुरक्षा के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और आपने देखा सीएनआरसी के बाद से लगातार मुस्लिम समाज ने किस तरह से संविधान को अपने हाथों में लिया, बाबा साहब की तस्वीर हाथ में लिया। जो आप देख रहे हैं इस इंटरव्यू में, आप देख रहे हैं बाबा साहब की तस्वीरें दिख रही है। सीएनआरसी में भी पूरा मुस्लिम समाज ने अपना जो ढाल है, अपनी जो सुरक्षा कवच है, वो भारत का संविधान और बाबा साहब की तस्वीर थी उनके हाथ में। तो जो आरोप लग रहा था कि वो संविधान नहीं मानते हैं, शरीयत चाहते हैं, ये भी फ्लॉप, ये भी झूठ निकला, क्योंकि वो संविधान के साथ थे। उसके बाद सोचिए, जो लोग सीएनआरसी में मुस्लिम समाज से कागज पूछ रहे थे, आज वही लोग जो अमेरिका में बैठे हुए वो मुसीबत में है, क्योंकि उनका कागज पूछा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि कम से कम 80,000, खुद भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि 80,000 भारतीयों को डिपोर्ट किया जाएगा। मेरी अमेरिका के कई लोगों से बात हुई है, लगभग 7 लाख भारतीय जो हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो क्या ये पूरा खेल क्या है, इसको भी समझेंगे। और सीएनआरसी में जिसको कागज खोजा जा रहा था, राहुल गांधी ने तय किया है कि वो अल्पसंख्यक समाज, शोषित वंचित समाज के लिए संविधान को आगे रखकर ढाल की भूमिका में आएंगे। ये बिहार, मैंने लंबा इंट्रो इसलिए दिया कि चूंकि क्लियर रहे, ये बिहार लास्ट कार्यक्रम था आपका। अब सीधे दिल्ली, क्या इसको चुनाव से जोड़कर देखा जाए या सही में ये रूटीन कार्यक्रम है जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन है? देखिए, एक दो बातें मैं क्लियर कर दूं अभी कि पहली बात तो ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है 30 जनवरी को, महात्मा गांधी का शहादत दिवस भी है वो, तो वो कार्यक्रम का नाम है वंचित समाज दशा और दिशा। कि वंचित समाज की क्या दशा है और क्या दिशा में जा रहा है वंचित जी। और पिछले 7 जो संविधान सुरक्षा या संविधान सम्मान सम्मेलन किए, लखनऊ से शुरू होकर पंचकुला, कोल्हापुर, नागपुर, रांची, पटना, उसका मैं इलाहाबाद, प्रयागराज, उसका संयोजक मैं रहा हूँ। लेकिन ये जो होने जा रहा है 30 तारीख को, इसका संयोजक जो है वो राजेंद्र पाल गौतम जी, जो हमारे भाई हैं, उनके संयोजन में हो रहा है। मैं उनका सहयोगी हूँ इस जी, दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री। हाँ, और विधायक, ये उनकी क़यादत में, उनके नेतृत्व में होने जा रहा है। वो संयोजक है इस कार्यक्रम के। और इसमें जो एक्टिविस्ट हैं जी, जो हमेशा लड़ते रहते हैं अधिकारों के लिए, संविधान में जो हमें दिए गए अधिकार हैं, जो दलितों को दिए हैं, जो पिछड़ों और अति पिछड़ों को दिए हैं, जो पसमानदा को दिए हैं, जो हमारी माताएं बहनें, जो महिलाओं को दिए हैं अधिकार, अल्पसंख्यक को दिए हैं, वो उन अधिकारों के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, जो किसी संगठन के माध्यम से या चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ते हैं, उन लोगों को बुलाया गया है। 550 की कैपेसिटी है उस हॉल की, तो ज़्यादा लोग हम बुला नहीं सकते, तो उतने ही लोगों को बुलाया गया। और बाई पास एंट्री होगी। आप तो जानते हैं हमारे कार्यक्रमों में सब पास से एंट्री होती है, और इन लोगों के जो भी समस्याएं हैं उन पर चर्चा होगी। राहुल जी उसमें उपस्थित रहेंगे, और अलग अलग समुदाय के, अलग अलग जातियों के लोग जो उसमें जो लीडर हैं वो उसमें उपस्थित, सोशल मूवमेंट वाले लीडर हैं, सोशल मूवमेंट वाले। और आपको पता है हमारी स्टेज पे सोशल मूवमेंट के लीडर ही बैठते हैं, आपने देखा है पिछले कई कार्यक्रम। तो ये समाज और एक तरह से समाज के जो नेता हैं
और राहुल जी के बीच में, क्योंकि राहुल जी इस समय संविधान के प्रोटेक्टर के रूप में उभर करके आए हैं पूरे देश में। ज्यादातर नेता तो जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का एक दुरुपयोग हो रहा है, ईडी, आईटी, सीबीआई, तो ज्यादातर नेता तो बिलों में घुस चुके हैं। एक आदमी है जो डरता नहीं है कि चाहे मेरे को जेल भेज दो, चाहे मेरी संसद सदस्यता छीन लो, घर छीन लो, जेल मुकदमे कर लो, सुबह से शाम तक इंटेरोगेशन कर लो। तो इसलिए हम उनके साथ संवाद करके, वो पार्लियामेंट में भी लड़ रहे हैं और सब जगह लड़ रहे हैं। जी। अल्पसंख्यक समाज के, चूंकि गालिब ऑडिटोरियम में हो रहा है, तो अल्पसंख्यक समाज के भी मतलब तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट रहेंगे, फॉर्मेट वही रहेगा, समाज के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, शोषित वंचित समाज में उनकी भागीदारी रहेगी। हाँ, नहीं, गालिब का मतलब कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स के ऊपर कोई हमारा वो है, उसमें सब जो वो जगह है। हाँ, वो जगह है। वो ऑडिटोरियम में ठीक लगा कि, क्योंकि जैसे मावलंकर हाल तो आजकल है नहीं, और हमने कई जगह टेस्ट किया तो उसकी ऑडियो ठीक नहीं थी वहाँ, तो अल्टीमेटली हमने फिर वो किया गालिब ऑडिटोरियम। हाँ, गालिब। तो सर ये एजेंडा क्या रहेगा इसमें? इसमें एजेंडा यही है कि जो समस्याएं हैं, जैसे आप ओबीसी की देख लीजिए, ओबीसी का आरक्षण है, एक तो उसमें क्रीमी लेयर है। अभी मेरे पास कुछ लड़के आपके आने से पहले बैठे हुए थे आईएएस में, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन उनको इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनके माता पिता की सैलरी जो थी वो ज्यादा आ रही थी, वो जो क्रीमी लेयर उन्होंने बना रखा है। जबकि क्रीमी लेयर का ओबीसी में सिद्धांत ये है कि सैलरी नहीं गिनी जाएगी, ना एग्रीकल्चर इनकम गिनी जाएगी, और ये सरकार ने कई बार खुद पार्लियामेंट पर लिखित रूप से कहा है, एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो रहा 2014 के बाद। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो उनके सामने हाईलाइट होंगी। दलित समाज की अपनी अलग समस्याएं हैं, वो अपनी हाईलाइट करेंगे। हम चाहते हैं, देखिए, राहुल जी जब से समाज के बीच में पैदल गए, हजारों किलोमीटर की यात्रा की, उसके बाद वो उनका जो है जो नजरिया था वो काफी व्यापक हो गया है। आपने खुद महसूस किया होगा, सब महसूस करते हैं। तो जितना जो समाज की सच्चाई, कड़वी सच्चाई राहुल जी के सामने आएगी, तो उतना हम समझते हैं राहुल जी उसके लिए और अच्छी तरह से लड़ेंगे। क्या लग रहा है, शोषित वंचित समाज, जिस तरह से पटना की राजनीति में कहा जाता है कि लोग बहुत नापते तौलते हैं, जिस तरह से कार्यक्रम में भीड़ जुटी, लोग आए, स्वतः स्फूर्त भीड़ आई देश भर, पूरे राज्य से, खासकर जो शोषित वंचित समाज के हैं, क्या राहुल जी को लग रहा है कि उनकी एक्सेप्टेंस इस समाज में बढ़ी है और उनके मुद्दे पर आगे अब हमको काम करना है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि एक्सेप्टेंस एक तो होती है पॉलिटिकल, तो उसमें तो शायद उनकी पार्टी के कुछ नेता ही उनको डराते हैं कि भाई दिस इज वेरी डेंजरस पाथ यू आर वॉकिंग, ओके, इससे बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। अब जिनके लिए कह रहे हैं वो तो इतनी जल्दी समझेंगे नहीं, ठीक है। और जो एक तबका, जो पावरफुल तबका है समाज का, वो नाराज हो सकता है, लेकिन राहुल जी कहते हैं ये न्याय की बात है और देश इसी रास्ते पे चल के बनेगा। दो बातें, एक तो ये न्याय की बात है, जो संविधान की बात है, और दूसरा वो ये मानते हैं कि देश बनेगा तो तभी बनेगा जब 90% जो वंचित समाज है, जिसमें सब आते हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा, दलित, अल्पसंख्यक, 90% मुस्लिम भी ओबीसी में आते हैं, 90% मुस्लिम भी ओबीसी, सिख समाज के लोग भी 90% SC ST ओबीसी हैं। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो जब तक उनको मजबूत, जैसे कोई भवन है, अगर उसकी 90% ईंट कच्ची रह जाएगी तो भवन गिर जाएगा, मजबूत होगा नहीं। ऐसे कोई देश भी अगर उसका 90% समाज वंचित रहेगा, उसे फलने फूलने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो देश कभी मजबूत हो ही नहीं सकता। मतलब आप कह रहे हैं सोशल जस्टिस को लेकर एकदम क्रिस्टल क्लियर है राहुल जी? वो कहते हैं क्योंकि आपका पूरा जीवन संघर्ष सोशल जस्टिस आपने देखा, और वो मतलब देखिए, नहीं, हम तो आप जो कहेंगे वही मानेंगे, क्योंकि हम लोग तो आपको जानते हैं कि हिंद ने मंडल कमिशन से लेकर आज तक सोशल जस्टिस के लिए काम किया। कई बारी बात हुई, एक घंटा बात होती है, क्योंकि वो बड़े पैशनेट, मतलब जज्बाती हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं इन बातों को लेकर। और जब वो रूम में बैठते हैं अलग उसमें, तो उनको कई बार बड़ा गुस्सा आ जाता है इन बातों को लेकर के। लेकिन जब वो स्पीच देते हैं तो अपने आप को थोड़ा पब्लिक में अपने संयमित। एक बार मेरे साथ गौतम जी गए थे, हम दोनों 1 घंटे बैठे राहुल जी के साथ, गौतम जी से पूछ लीजिए। तो ये अन्याय उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो इस तरह के व्यक्ति हैं जो अन्याय बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। जो उनको दिखता है कि यहाँ अन्याय हो रहा है, वो नहीं बर्दाश्त कर पाते इसलिए लड़ रहे हैं वो। बाकी उनको क्या है, उनके घर में 3-3 प्रधानमंत्री रह लिए, किस चीज की कमी है? एक मैं आपसे बस समझना चाह रहा हूँ, एक जो चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, अभी जैसे कल जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती थी,
तो एक कांग्रेस चूंकि लंबे समय तक सत्ता में रही है तो सवाल भी उठते हैं। बिल्कुल। तो लोग कह रहे हैं कि आप 60 साल तक आपकी सरकार थी, तो चूंकि राहुल 10 साल मनमोहन सिंह का दौर राहुल गांधी ने भी देखा है। लोग कह रहे हैं कि तब आपने सोशल जस्टिस, जो आज आप बात कर रहे हैं, आपने सोशल जस्टिस को लेकर आपकी सरकारों ने, तो जो पिछला जो कार्यकाल है कांग्रेस का, उसका भी जो ठिकरा राहुल गांधी जी के सर पर फोड़ा जा रहा है, उसको लेकर क्या कहते हैं कि उसको आगे बढ़ाना है क्या? देखिए जी, पिछली सरकारों का ठीकरा जो है वो इन पे फोड़ना है। तो इसका मतलब तो ये है कि जो सवर्ण समाज ने हमारे पिछड़े दलितों के साथ जो जुल्म और अत्याचार किया, हम ठीकरा आज के जो सवर्ण समाज के लोग हैं उन पे फोड़ दें, उनके सर पे, कि आपने हमारे परदादा के साथ ऐसा किया था, हम आपके साथ करेंगे। ऐसा नहीं किया जा सकता। बाकी ये है कि जैसे राहुल जी से बात होती है तो वो देखिए, है क्या कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एक तरह से जैसे बस होगी ना, उसमें जितने आदमी घुस जाए और स्टीयरिंग कंट्रोल कर लें, तो जो लोग घुसे हुए थे ऊपर लेवल पे उन्होंने स्टीयरिंग कंट्रोल कर रखा था, अपने हिसाब से कांग्रेस को चला रहे थे। अब नहीं है। आज की तो हमें वर्तमान में लड़ रहे हैं ना हम। जी जी जी। वर्तमान में अगर कुछ शेर की तरह सबसे ताकत से सब पूरी जान का जोखिम लगा के कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी में अभी भी कुछ कमजोरी हो सकती है, अभी भी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा कि उसके जो ऑर्गेनाइजेशन में और लोग हैं, लेकिन राहुल जी की जहां तक बात है, और जैसे महात्मा बुद्ध थे, जब तक वो राजमहल में रहते थे अपने और लोगों से घिरे रहते थे, वो और कुछ थे। जब उन्होंने राजमहल छोड़ करके वो जनता के बीच में गए तो बुद्ध बन गए। तो राहुल गांधी जी भी जब तक उन लोगों में थे जब वो गए, सड़कों पे चले, गांवों में गए, जंगलों में गए, आम आदमी से मिले, कमजोर आदमी से मिले। तो एक बार यूट्यूब देख रहा था कि वो जा रहे सुबह सुबह किसी गांव से गुजर रहे थे, तो उस गांव का कोई बुजुर्ग रहा होगा, कोई 70-80 साल का, 80 साल का रहा होगा, कमजोर, दुबला पतला, फटे हाल, गंदा मैला कुचैला भी, वो राहुल जी की तरफ बढ़ने लगा। तो एक रस्सा सा रहता था, वो पीला रस्सी रहती थी। हाँ, तो उनको रोक दिया रस्से पे सुरक्षा कर्मियों ने। राहुल जी की नजर पड़ी तो उन्होंने कहा इसको आने दो। तो जैसे ही राहुल जी का नजदीक आया, 2-4 फीट की जो डिस्टेंस रह गया होगा, तो बीमार रहा होगा शायद, वो एकदम उसको उल्टी आ गई। और वो उल्टी जब आई तो मेरे जैसा आदमी होता है तो पीछे हटता है, जी। यार मेरे कपड़ों पे गिर जाएगी उल्टी। राहुल जी पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ गए और उसको अपने गले से लगा के उसकी पीठ से हिलाने लग गए। ये आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। बहुत बहुत मतलब सेंसिटिव हो रहे हैं। हाँ, मैं उनको कभी सर, शुरू में जैसे मेरी आदत रही, मैं उनको नेता मानना कि सर वो कर, नहीं, गलत है। यू मे कॉल मी ब्रदर, सर मत बोलना। तो हर नेता, आज तो कल तो नेता चाहता है कि मेरे पैर छू लो। ज्यादातर नेता बड़े खुश होते हैं कि कोई दूसरा सामने उसका पैर एक सवाल पटना में ही लोगों ने पूछा, जिस तरह से सफल हुआ, हम लोग देखे भी एक पत्रकार के दृष्टिकोण से। लोग कह रहे हैं कि क्या रिप्रेजेंटेशन, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको भी कांग्रेस उसको लेकर भी बातचीत कर रही है। देखो, चेंजेस आ रहे हैं कांग्रेस में। अभी सेक्रेटरी लेवल पे चेंजेस हुए हैं, और उसमें आपने देखा कि 70% दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक के लोग बने हैं जनरल सेक्रेटरी, नहीं AICC में सेक्रेटरी, सचिव। अच्छा, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि और ऊपर चेंजेस होंगे। अभी जनरल सेक्रेटरी लेवल के चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, मैं इसलिए पूछ लेता हूँ कि चूंकि आप राहुल गांधी जी के बहुत नहीं, मैं देखो पार्टी के बारे में मैं सच्चाई कहूंगा, मुझे कुछ पता नहीं है वैसे, लेकिन सोशल मूवमेंट को लेकर आप देख रहा हूँ, सोशल मूवमेंट को लेकर आप उनसे जुड़े होंगे। तो सोशल मूवमेंट की बात करें तो ये जो गालीवुड, मैं पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। जी जी, ठीक है। आप मतलब राहुल जी के साथ नेता मानता हूं मैं राहुल जी को, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूं। सोशल जस्टिस को लेकर जो आपका अभियान है उसमें आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए तो ये जो 30 तारीख का जो आपका कार्यक्रम है गालिब ऑडिटोरियम में, इसमें क्या कुछ बड़े चेहरे और हैं जो आ रहे हैं? इसमें कुछ नाम जो आपके, देखो जी, ऐसा है, ये तो बता दिया कि आप और राजेंद्र पाल गौतम जो है वो इसके आयोजन। देखो, एक भगत सिंह जी एक शेर अक्सर कहते थे, जिसको शक हो वो करे और खुदा की तलाश। हम तो इंसानों को दुनिया का खुदा कहते हैं। तो शंभू जी, हम तो उनको खुदा मानते हैं आपकी तरह, जो समाज के लिए लड़ते हैं, अपने नहीं लड़ते। तो हमारी स्टेज पे नेता जो होते हैं पॉलिटिकल, वो कम होते हैं, होते ही नहीं है, बल्कि समाज में जो काम कर रहे हैं, जो समाज के अधिकारों के लिए, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, वो आपको स्टेज पे उससे नजर आएंगे। तो अगर मान लीजिए कोई मेरे जैसा आदमी है जो उस कार्यक्रम में शरीक होना चाहता है, तो कैसे संपर्क करे, किनसे संपर्क करे? चूंकि आप लोग का पास सिस्टम है, पास मिलेगा नहीं तब तक आएंगे नहीं, तो कोई जगह, चूंकि अब समय बहुत कम है, आज सोचिए कि आज 25 तारीख है,
हाँ 6 दिन का समय है, 5 दिन का, तो कहाँ संपर्क करे लोग, किनसे संपर्क करे कि हमको पास मिले, या वो अपने बारे में कैसे बताए, चूंकि आप सबको इंडिविजुअल कैसे जाए? जी 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 नहीं, हम संपर्क अपनी तरफ से भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू जी। बाकी हमारे जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं वो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। और आप जैसे मान लीजिए मेरा एक संगठन है सामाजिक न्याय मोर्चा, जी जी जी, तो मैं सामाजिक न्याय मोर्चा के लेटर हेड पे लिख के दे देता हूँ भाई राहुल जी का ये जो कार्यक्रम होने वाला है इसका हम समर्थन करते हैं और इसमें हम शरीक होना चाहते हैं। जी जी जी। और मेरे 4 साथी भाई शंभू कुमार सिंह और हमारे और 2-3 जो नाम होंगे उनके नाम और टेलीफोन नंबर जी, वो उस लेटर हेड पे लिख करके उस लेटर हेड की फोटो अपने फोन से खींच के व्हाट्सएप पे मैं गौतम जी को भेज दो, मेरे को भेज दो, आपको भेज दो, तो वो हमारे पास पहुंच जाएगा। और पहुंच जाएगा तो वो जो हमारा डाटा तैयार हो रहा है उसमें आ जाएगा और फिर उनको एक दिन पहले और उस दिन भी 1-8 घंटा अगर वो पहले लोग आ जाएंगे तो उनको वहीं पे स्थान पे पास दे दिया जाएगा, उनका एंट्री पास। तो देखिए, बिहार के बाद अब राहुल गांधी का सोशल जस्टिस को लेकर, शोषित वंचित समाज के समस्याओं को लेकर वो लगातार एड्रेस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसको लेकर गालिब ऑडिटोरियम, लीडर ऑफ अपोजिशन है देश के, 100 सांसद हैं उनकी पार्टी के, और राहुल गांधी का लगातार कद बड़ा होता जा रहा है, सोशल एक्सेप्टेंस उसका बढ़ रहा है। और जो इस देश की जो ग्रास रूट इशूज है, जो जातिवाद है, जो मनुवाद है, जो सोशल जस्टिस के रास्ते में जो बाधाएं हैं, और सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब ने संविधान में इसी लड़ाई को आगे बढ़ाया था कि संवैधानिक तरीके से सबको उसका संवैधानिक अधिकार मिले, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, कास्ट सेंसस का मामला हो। इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी तेज तरार तरीके से, प्रखर तरीके से अब आवाज उठा रहे हैं। ऐसे वक्त में सोचिए जब ओबीसी के बच्चे छांटे जा रहे हैं और ओबीसी के सांसद की चुप्पी है, तो राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस बढ़ी है। लोगों को लगा है कि कोई है जो खुलकर इस मुद्दे पर बात कर रहा है, इसलिए एक्सेप्टेंस भी बढ़ी है। तो अगर आप भी इस कार्यक्रम में शरीक होना चाहते हैं तो आप जरूर गालिब ऑडिटोरियम आए, 30 तारीख को पास जरूर बनवाएं। और राजेंद्र पाल गौतम, अगर आप दिल्ली एनसीआर के हैं तो राजेंद्र पाल गौतम, अनिल जय हिंद एक बड़े नाम हैं, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये जानकारी, बड़ी खबर है कि राहुल गांधी का गालिब ऑडिटोरियम में 30 जनवरी को फिर से शोषित वंचित अल्पसंख्यक समाज की एकजुटता में एक कार्यक्रम हो रहा है और आप चाहें तो उसमें शरीक हो सकते हैं। ये पूरा अपडेट दे रहे थे अनिल जय हिंद साहब। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी इस कार्यक्रम के बारे में क्या राय है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ दर्शक ही नहीं हैं, अपनी राय भी व्यक्त करें ताकि हम उसको अगले वीडियो में फिर से शामिल करें। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।